पहले जब भारत साधना की भूमि था और हिमालय की गुफाएं साधकों से गूंजती थीं, एक नाम धीरे धीरे पूरी भारतीय चेतना में गूंजने लगा। वो नाम था गोरखनाथ। एक ऐसा योगी जिन्होंने सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर अधिकार पाया। एक ऐसा सिद्ध पुरुष जिनका प्रभाव आज भी जीवित है। आइए जानते हैं गुरु गोरखनाथ की वह दिव्य गाथा जो आज भी लोगों के जीवन को दिशा देती है। गुरु गोरखनाथ भारत की योग परंपरा के महानतम संतों में से एक माने जाते हैं। वे नाथ संप्रदाय के मुख्य गुरु थे और उन्होंने भारत में योग की कई शाखाओं को जन जन तक पहुंचाया। उनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। उनके जन्म, काल और मृत्यु को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं कि वे 11वीं सदी में जन्मे, तो कुछ उन्हें यौगिक चेतना के अमर अवतार मानते हैं। लेकिन एक बात पर सभी एकमत हैं कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे योग शक्ति का मूर्त रूप थे। गोरखनाथ का जन्म स्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को माना जाता है। उनकी माता का नाम माई गोरखणी बताया जाता है। किंवदंती है कि उनका जन्म अलौकिक था। उनकी माता को एक दिव्य शक्ति ने आशीर्वाद दिया और वे स्वयं योग शक्ति से जन्मे। कहते हैं उनका पालन पोषण एक सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ। वे बचपन से ही गहरे ध्यान में लीन रहते, प्रकृति से संवाद करते और एक अलौकिक ऊर्जा उनके चारों ओर महसूस होती थी। एक दिन एक रहस्यमयी साधु गांव में आया। वे थे मात्स्येंद्रनाथ। उन्होंने गोरखनाथ को देखा और कहा, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसमें ब्रह्म की ज्योति है। उन्होंने गोरखनाथ को दीक्षा दी और नाथ परंपरा में उनका प्रवेश हुआ। गुरु शिष्य का यह संबंध भारत के इतिहास का एक अत्यंत पवित्र अध्याय बन गया। गोरखनाथ ने मात्स्येंद्रनाथ के साथ वर्षों तक गुफाओं में साधना की। ध्यान, मंत्र, प्राणायाम और हठयोग के माध्यम से उन्होंने आत्मा की गहराइयों को जाना। गोरखनाथ ने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में 12 वर्षों तक एकांत में तप किया। वे केवल वायु और ध्यान से जीवन जीते थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके शरीर से तेज निकलता था। उन्होंने हठ योग, काया साधना, नाड़ी चक्र जागरण जैसे दुर्लभ मार्गों को अपनाया। उनकी सिद्धियां इतनी अद्भुत थीं कि वे शरीर को अदृश्य कर सकते थे, स्थान परिवर्तन कर सकते थे, भविष्य देख सकते थे, मृत को भी जीवन दे सकते थे। लेकिन इन चमत्कारों के पीछे अहंकार नहीं था, बल्कि एक ही उद्देश्य था, मानवता को सत्य और शक्ति का मार्ग दिखाना। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को एक सशक्त आंदोलन बनाया। यह परंपरा भक्ति और योग का संगम थी, जहां साधना के साथ साथ समाज सेवा और समरसता भी सिखाई जाती थी। उन्होंने कहा, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मैं तो बस आत्मा का राही हूं। गोरखनाथ के शिष्य पूरे देश में फैले। बाबा बालकनाथ, जालंधरनाथ, चरपटीनाथ, ये सब उनके मार्गदर्शित शिष्य थे। नाथ पंथ आज भी राजस्थान, हिमाचल, नेपाल, बंगाल और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। गोरखनाथ सिर्फ साधु नहीं थे, वे एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने कहा, योग केवल शरीर को तोड़ने की कला नहीं, यह सोच को मोड़ने की क्रांति है। उनका कहना था, स्त्री पुरुष समान है, जाति व्यवस्था को नकारो, कर्म को पूजा बनाओ, गुरु को भीतर खोजो। उन्होंने राजा से लेकर भिक्षु तक सबको योग सिखाया, वह भी बिना किसी भेदभाव के। गोरखनाथ से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं लोक कथाओं में प्रचलित हैं। 1. मृत राजा को जीवित करना। राजस्थान में एक राजा की मृत्यु हो गई थी। गोरखनाथ वहां पहुंचे और ध्यान लगाकर उसे जीवन दान दे दिया। यह घटना आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। 2. हवा में उड़ना और जल पर चलना। नेपाल के पशुपतिनाथ क्षेत्र में उन्होंने जल पर चलकर नदी पार की थी। लोग उन्हें देवता मानने लगे थे। 3. भूख मिटाने वाला भिक्षा पात्र। उनका भिक्षा पात्र कभी खाली नहीं होता था, जहां भी ले जाते, जितने लोगों को चाहिए भोजन प्राप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा, सिद्धियां दिखाने के लिए नहीं, सेवा के लिए है। गोरखनाथ ने कभी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शरीर को त्यागा नहीं, बस उसे यौगिक ऊर्जा में विलीन किया। गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर उनकी जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। आज भी वहां साधक यह मानते हैं कि गोरखनाथ समाधि में लीन है और समय आने पर प्रकट होंगे। नेपाल, काठमांडू, जोधपुर, हरियाणा, कई स्थानों पर उनकी गुफाएं हैं जहां वे साधना में लीन रहे थे। लोग कहते हैं गोरखनाथ मरे नहीं, वे आत्मा बन गए हैं। हर योगी में